चलिए आज देखते हैं हमारा चित्रा पब्लिकेशन का जो एक्टिव वाली बुक है फिजिक्स फर्स्ट, उसमें एक चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर नंबर 12 है। कर लें, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर 12 है प्रत्यावर्ती धारा। उसमें का आज आगे प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ है 8 से, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी किसकी त्रिज्या है? एक कुंडली की त्रिज्या है। तो ये हमें R बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। R बराबर हमें दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो R बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है और कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 20 फेरे वाली कुंडली, मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और फेरों की संख्या हमें दी है n बराबर हमें दी हुई है 20 फेरे वाली कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के गिर्द 50 रेडियन प्रति सेकंड, 50 रेडियन प्रति सेकंड का मतलब हो गया कोणीय वेग से, कोणीय वेग का मतलब ओमेगा, हमें दिया है 50 रेडियन प्रति सेकंड हमें दिया गया है। कह रहा है कोणीय वेग से 0.003, कोणीय वेग से 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हमें बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है कि एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र से घूमती है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ 8 सेंटीमीटर, तुरंत इसको बदल लेंगे, सेंटीमीटर में मीटर में है तो इसको लिख देंगे 8 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। पता ही है आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो होगा क्या? 10 की पावर -2 मीटर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर के बराबर होगा। तो कह रहा है कि आपको कुंडली में क्या निकालना है? कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। आपको कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान, अधिकतम मान होता है E0 इक्वल टू NBA ओमेगा। हमें तो ए तो दिया नहीं है, क्षेत्रफल दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का मान निकालेंगे, जहां पर हमें पता है कुंडली में ए बराबर क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हम इसको लेके चलें तो क्या होगा हमारा? ई अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल एन बी, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। यन हमें देखा जाए कितना दिया है? 20। बी कितना दिया है? 0.03, ये देखिए दिखा हुआ है। पाई का मान चाहे तो 22/7 रखें या 3.14 रखें, गुणे आर का मान दिया है 8 गुणे 10 की पावर -2, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा का मान हमें दिया है 50 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दें, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। 50 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। देख लो, 2 जीरो आ जाएंगे ऐसे ही, 5 दूनी 10, और गुणे 0.003 गुणे 3.14, 8 × 64 गुणे 10 की पावर आ जाएगा -4। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 दशमलव तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 है। यहाँ पे यदि हम इसको गुणा करेंगे दोनों को तो यहाँ से 3 दशमलव से 3 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 गुणे 3.14 गुणे 64 गुणे 10 की पावर -4। तो यहाँ पे 14 तियाँ गुणा कर लेंगे ऐसे सीधे सीधे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 त्रिक का 9 गुणे 64 गुणे 10 की पावर -4।
तो आप 942 को 9 ऐसे भी कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा लेंगे। 64 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 नौइयाँ 36, 1 37, और 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, 1 25, 6 नौई 54, 54 2 56, 8 6 2 8, 7 5 12, 6 3 9 1 10, और 5 1 6। अब देखो 2 पॉइंट पे दशमलव लगा दीजिए, 2 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 602.88 गुणे 10 की पावर -4। अब यहाँ से 2 अंक 3 अंक इधर यदि हम आ जाएं, क्या कहने का मतलब 3.64 है ना, 8 अठाई 64, 3 अंक से ये ले गया, तो ये आ जाएगा आपका 602.88। तो यहाँ से यदि हम 4 अंक इधर जाएं, ख़त्म करना चाहें इसको पॉइंट से, तो यहाँ देखिए पॉइंट 1 2 3 3 होता है, एक अंक और ले लें, तो यहाँ जाएगा 0.0602888, 10 की पावर -4 खत्म, क्योंकि हमने यहाँ से 4 अंक हम इधर आगे की ओर गए हैं। तो ये आपका आ गया कितना, तो ये आपका आ गया ये इतना वोल्ट हुआ। लेकिन लगभग में क्या होता है, लिखा जाता है 0.0, हम 2 ही अंक लेते हैं, आ जाएगा 0.06 वोल्ट आएगा। तो अब ये कह रहा है साथ में कि एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या है पूछ रहा है। तो एक कोई कुंडली क्या है, एक चक्कर पूर्ण करती है, तो उसका औसत मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब एक पूर्ण चक्कर कर, मतलब कोई कुंडली है एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसका औसत मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 फेरों वाली एक कुंडली, 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल हमको दिया है 50। इसको भी हल करेंगे सेम उसी तरह। 50 फेरा n बराबर 50, और क्षेत्रफल हमें दिया है a बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। और कह रहा है कि यह 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी बी हमें दिया है, बी बराबर दिया है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई क्या कह रहा है, रेडियन प्रति सेकंड से कोणीय वेग से घूर्णन कर रही, कोणीय वेग से घूर्णन करेगी, तो ओमेगा का मान हमें दिया है 10 पाई। क्या वो भी दिया है, रेडियन प्रति सेकंड दिया हुआ है। ये देखिए कह रहा है कि 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, यानी कि E0। तो यहां पर आपको पता है प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, E अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है NBA ओमेगा होता है, NBA ओमेगा होता है। n का मान हमें कितना दिया है, 50, बी का मान हमें दिया 0.6, और ए का मान हमने कितना निकाला है, ए 50 गुणे 10 की पावर -4, ओमेगा का मान दिया है 10 पाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे। 50 को 60 से गुणा करो, 50 छक्का 300, तो यह हो गया 30.0, एक अंक पर दशमलव लग गया। तो गुणे 50 गुणे 10 की पावर -4 गुणे 10 गुणे 3.14 पाई का मान रख देंगे। 30 को 50 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1500, मतलब 30 को 50 से गुणा करें तो कितना आएगा, 1500। और 10 को इससे 3.14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 31.4 गुणे 10 की पावर -4। अब यहाँ पर क्या है कि हम पहले इनको गुणा कर लेते हैं दोनों को आपस में, 0000 ले लें, 15 चौको 60, 6, 15 एकम 15,
15 में 6 जोड़े तो 21, 2, 15 तिया 45, 45 में 2 जोड़े तो 47, और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए पीछे से, गुणे 10 की पावर -4। और आपको पता है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे 1, 2, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, 1, 2, 1, 2, 3, 3 अंक आए। तो पहले एक देख लेते हैं, एक तो ये यहाँ से हमारा 30, 15, 50, ठीक है। 50 को 30 से गुणा किया, 00, 5 15, 10 को 3.4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 31.4 आ गया, ठीक है। तो 31.4 को 15 से गुणा करें, अच्छा हाँ ये 0.4 है ना, तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, गलती हो गई, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 अंक इधर आते हैं, पीछे से आगे की ओर आएंगे तो घात बढ़ेगी, तो यह हो जाएगा 4.71, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 अंक इधर आए तो ये इसमें जैसे 10 की पावर -4 में +4 अंक आए तो 10 की पावर 0 हो गया, तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो यहाँ पे आ गया 4.71, मतलब 1, 2, 3, 4 अंक इधर आए तो 4.71 वोल्ट आया। तो इस तरह से सवाल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल लगाएंगे। और हमने आज जो है चित्रा पब्लिकेशन क्लास 12 का जो हमारा एक्टिव की बुक है वो प्रत्यावर्ती धारा का है, उसका आंकिक प्रश्न आज शुरू हुआ और उसके 2 क्वेश्चन आपको लगा के दिखाए किस तरह से हम लोग सवाल लगाते हैं और किस किस तरह से इसको देखेंगे कि हाँ सवाल इस तरह लगेगा। तो ये आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जैसे वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।